नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल पर हम चर्चा कर रहे थे। इससे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को हम देख चुके हैं और आज हम प्रारंभ करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आदिकाल के 11वें प्रश्न से। 10 प्रश्न पहले हम देख चुके हैं। साथियों, ये क्लास आप सभी के लिए है। जो भी हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, चाहे वो लेवल किसी भी तरीका हो, कैसी भी कोई एग्जाम हो, हिंदी साहित्य का एक तरह से आप ये फाउंडेशन बैच मानिएगा और निःशुल्क रहेगा। और जो विद्यार्थी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िएगा। प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो का संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यानी कि पृथ्वीराज रासो ग्रंथ जो है, इस ग्रंथ से संबंधित कौन सा कथन ऐसा है जो असत्य है, वो आपको छांटना है। साथियों, पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है, आप सभी को पता है पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है वो किसका है? चंद्रवरदाई का है। किसका है साथियों? पृथ्वीराज रासो ग्रंथ जो है चंद्रवरदाई का है। चंद्रवरदाई का ग्रंथ है। अब उसमें से आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन गलत है। देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे सुख सुखी संवाद के रूप में रचित माना है। ये बात बिल्कुल सही है। इसका वृहत संस्करण 69 समयों में विभाजित है। ये बात भी बिल्कुल राइट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे पूर्णतः जाली ग्रंथ कहा है या माना है, ये बात भी सही है। यह डिंगल शैली में लिखा गया है, ये बात साथियों बिल्कुल गलत है। ये जो ग्रंथ है साथियों, ये डिंगल शैली में न होकर, ध्यान रखना, ये कौन सी शैली में है? पिंगल शैली में है। कौन सी शैली में साथियों? ये पिंगल शैली में रचित ग्रंथ है। कौन सा? पृथ्वीराज रासो, जो चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा गया। इस ग्रंथ में पिंगल शैली का प्रयोग किया गया है। साथ में ये भी ध्यान रखना है, भाषा अगर आपसे पूछे तो इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है साथियों। कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? ब्रज भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है। वहीं बात करें, और जो सारे जो आपको दिखाई दे रहे हैं 69 समयों में विभाजित है, ये बात बिल्कुल सही है। इस महाकाव्य में 16,306, 16,306, ध्यान रखिएगा ये डिजिट, 16,306 पदों की साथियों इसमें क्या की गई है? रचना की गई है। इसमें 68 प्रकार के छंदों का विवरण है साथियों। 68 प्रकार के छंदों का क्या किया गया है? विवरण इसे प्रस्तुत किया गया है। मुख्यतः इसमें साथियों छप्पे छंद का प्रयोग किया गया है। कौन से छंद का प्रयोग किया गया है? छप्पे छंद का इसमें प्रयोग किया गया है। एक ध्यान रखना, पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है, ये वीर एवं श्रृंगार रस का मिश्रण है। वीर एवं कौन सा साथियों? श्रृंगार। वीर एवं श्रृंगार रस का मिक्सअप है, यानी कि इसमें वीर और श्रृंगार रस का इसमें प्रयोग किया गया है। इतनी सी बात आपको पृथ्वीराज रासो से याद है तो आपका प्रश्न साथियों गलत नहीं होने वाला है। संपूर्ण डिटेल मैंने आपको बताई है। प्रश्न संख्या 12, विद्यापति जिस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए वह है। सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि मैथिल कोकिल के नाम से किसे जाना जाता है? साथियों, मैथिल कोकिल के नाम से जो जाने जाते हैं उनका नाम है विद्यापति। कौन है? विद्यापति मैथिल कोकिल के नाम से जाने जाते हैं। अब ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसके कारण जो विद्यापति है मैथिल कोकिल कहलाए? साथियों, वो ग्रंथ कीर्तिलता है क्या? नहीं है साथियों। कीर्ति पताका भी नहीं है, विभाग सार भी नहीं है। ये कौन सा ग्रंथ है? पदावली। पदावली के कारण ही जो है, जो विद्यापति है वो क्या कहलाए साथियों? मैथिल कोकिल कहलाए। मैथिल कोकिल कहलाए। अब क्यों कहलाए, ये भी एक प्रश्न है कि सर औरों के कारण क्यों नहीं कहलाए। सबसे पहली बात बता दूं कि जो कीर्ति लता और कीर्ति पताका, कीर्ति लता कीर्ति पताका, ये रचना भी किसकी है साथियों? विद्यापति की है। किसकी रचना है? ये विद्यापति की रचना है। और इसमें ये अबहट्ट में है, अबहट्ट भाषा में है, ये अबहट्ट में है, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि जो पदावली है ये कौन सी भाषा में है साथियों? मैथिली भाषा में है। कौन सी भाषा में है? मैथिली भाषा में। और मैथिली भाषा का बहुत अच्छे से यहाँ पर प्रयोग किया गया है। इसी कारण पदावली के कारण मैथिल कोकिल कहलाए साथियों। बताओ कौन? विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए। ये आपको ध्यान रखना। विभाग सार जो रचना है यहाँ पर ये दी हुई है, विभाग सार रचना। ये जो विभाग सार रचना है ये कौन सी भाषा में साथियों? संस्कृत भाषा में है। कौन सी भाषा में है? संस्कृत। सभी पर हमें जानना है, कीर्तिलता कीर्ति पताका अभट्ट में है, वही पदावली मैथिली में है, और वहीं विभाग सार संस्कृत में। रचना चारों विद्यापति की है, लेकिन सभी की अलग अलग विशेषताएं हैं जिनको अपन बारी बारी से देखते रहेंगे। चलिए आगे मैं बात करूं साथियों, विद्यापति के बारे में और भी मैं आपसे छोटी सी चर्चा कर लूं। जो विद्यापति हैं, विद्यापति ने अपने जो ये रचनाएं हैं, रचनाओं में ध्यान रखिएगा, इन्होंने रचनाओं में और अलग से भी इन्होंने गीतों को, सर्वाधिक गीतों का प्रचार किया। और ये जो सर्वाधिक प्रभावित थे साथियों, किससे प्रभावित थे? चैतन्य महाप्रभु से। महाप्रभु चैतन्य
महाप्रभु से सर्वाधिक प्रभावित थे। अगले प्रश्न पर चर्चा करेंगे। इस प्रश्न का आंसर तो मैं आपको बता चुका, पदावली इसका आंसर है। अगला प्रश्न है 13वां, किस ग्रंथ का निर्माण लोक भाषा सिखाने के उद्देश्य से किया गया था? ऐसा कौन सा ग्रंथ है निम्न में से जिसका उद्देश्य लोक भाषा सिखाना था? अच्छा प्रश्न है साथियों, पूछा गया प्रश्न एग्जाम में। क्या प्राकृत पेंगलम है? ये पेंगलम है साथियों, प्राकृत पेंगलम। प्राकृत पेंगलम है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, वर्ण रत्नाकर है या चर्या पद है? ऐसी कौन सी रचना है जिसका उद्देश्य लोक भाषा सिखाना था? तो एक महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है वो है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण जिसको लिखा था बताओ किसने? पंडित दामोदर शर्मा ने। पंडित दामोदर शर्मा के द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। और इसका मुख्य उद्देश्य बताओ क्या था? लोक भाषा सिखाना। कौन सी भाषा? लोक भाषा सिखाना इसका मुख्य उद्देश्य था। महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनता है। वहीं आपको पता है कि जो वर्ण रत्नाकर है, वर्ण रत्नाकर जो ग्रंथ है ये किसका है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर का है। ज्योतिरीश्वर ठाकुर का ग्रंथ कौन सा है बताओ? वन रत्नाकर है। सर ये चर्या पद किसका है? चर्या, ध्यान रखना, चर्या जो पद है ये चर्या, इसके बारे में थोड़ी सी मैं जानकारी दे दूँ। ये जो चर्या पद है, चर्या के समय यानी कि एक तरह से तांत्रिक नहीं होते, बौद्ध तांत्रिक, बौद्ध तांत्रिक है ना, बौद्ध तांत्रिकों द्वारा जो चर्या के जो समय है उस समय जो पद गाए गए थे उसका नाम बताओ क्या रखा गया था? चर्या पद रखा गया था। वहीं जो बात करूं मैं आपसे प्राकृत पेंगलम, ये इसके जो संकलन करता है वो है लक्ष्मीधर। इसके संकलनकर्ता कौन है साथियों? लक्ष्मीधर है। तो हमारा प्रश्न तो ये था कि ऐसी कौन सा ग्रंथ है जिसमें लोक भाषा सिखाने का जिसका मुख्य उद्देश्य था? तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण लोक भाषा सिखाने का मुख्य उद्देश्य था इसका। और इसके जो प्रवर्तक थे, इसके जो लेखक थे वो कौन थे? पंडित दामोदर शर्मा थे। अगला प्रश्न है, कुछ पंक्तियां यहाँ पर दी गई है, आपको बताना है कि इनका संबंध किससे है। कुटिल केस स्वदेश पुह परिचित पिक सद कमलगंत वैसंद हंस गति चलती मंद मंद। पंक्ति का संबंध किससे है? क्या विद्यापति से है, जल्लन से है, चंद्रवरदाई से है या विनय सूरी से? किससे इसका संबंध है साथियों? ये जो पंक्ति आपको दिखाई दे रही है इसका संबंध बताओ किससे है? चंद्रवरदाई से है। चंद्रवरदाई ने तो बताओ क्या लिखा था? पृथ्वीराज रासो। चंद्रवरदाई ने क्या लिखा था? पृथ्वीराज रासो। तो निश्चित रूप से ये पंक्तियां किसकी हैं? पृथ्वीराज रासो की ये पंक्तियां हैं। आपसे चाहे ग्रंथ का नाम पूछे चाहे कवि का नाम पूछे, आप बता सकते हैं चंद्रवरदाई कवि का नाम है और पृथ्वीराज रासो से ये पंक्तियां ली गई हैं। अगला प्रश्न है 15वां, निम्नलिखित में से कौन सा रासो काव्य आला खंड के नाम से जाना जाता है? निम्न में से कौन सा रासो काव्य आला खंड के नाम से जाना जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई एग्जाम में पूछा गया है। क्या हमीर रासो है, परमाल रासो है, विजयपाल रासो है या खुमान रासो है? साथियों आला खंड के नाम से जिसे जाना जाता है वो है परमाल रासो। कौन सा है साथियों? परमाल रासो जाना जाता है। आला खंड के नाम से किसे जाना जाता है? परमाल रासो के बारे में। अब मैं आपको बता दूं जो परमाल रासो है इससे संबंधित डिटेल में आपसे नेक्स्ट प्रश्न में जो आएगी उसमें सारी डिटेल से चर्चा आपसे करने वाला हूँ। एक साथ एक ही क्लास में पूरी चीज़ें की चर्चा करेंगे हम। निम्नांकित रचनाकार और रचना की दृष्टि से सुमेलित विकल्प है, यानी कि आपको सुमेलित करना है कि कौन सी रचना किस कवि के द्वारा लिखी गई है, वो इसमें सही है या गलत है। तो आपको विकल्प वो छांटना है। देखिए, दलपति विजय बीसल देव रासो की है क्या? नरपति नालय विजयपाल रासो की है? भट्ट केदार जय मयंक जस चंद्रिका इसकी रचना है या श्रीधर की रचना रणमल चंद्र है? कौन सी इसमें से सुमेलित विकल्प है ये आपको बताना है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, बीसल देव रासो, ये जो बीसल देव रासो है, बीसल देव रासो लिखी गई थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी? नरपति नाल्हे के द्वारा लिखी गई। बीसल देव रासो किसके द्वारा लिखी गई? नरपति नाल्हे के द्वारा लिखी गई। वहीं विजयपाल रासो की बात करूं तो ये विजयपाल रासो नल्ल सिंह भट्ट के द्वारा लिखी गई। नल्ल सिंह भट्ट के द्वारा ये लिखी गई। वहीं मैं जय मयंक जस चंद्रिका की बात करूं तो ये लिखी गई थी मधुकर कवि के द्वारा। कौन सा कवि साथियों? मधुकर कवि के द्वारा कौन सी लिखी गई? जय मयंक जस चंद्रिका लिखी गई। वहीं रणमल चंद्र जो है ये किसके द्वारा लिखी गई? श्रीधर के द्वारा लिखी गई। आपको सही खतन छाटना था। ये सारे तो बताओ क्या है? गलत है। ये सारे तो क्या है? गलत है। लेकिन ये ऑप्शन आपका सही है। जो रणमल छंद है वो किसके द्वारा लिखा गया? श्रीधर के द्वारा लिखा गया। जबकि बीसल देव रासो दलपति विजय के द्वारा नहीं, नरपति नाले के द्वारा विजयपाल रासो नहीं, भट्ट केदार के द्वारा ये नहीं। बीसल देव रासो की रचना याद रखना है नरपति नाले, विजयपाल रासो नल्ल सिंह भट्ट, जय मयंक जस चंद्रिका बताओ किसकी है? मधुकर कवि की है।
ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, 17वां प्रश्न है, बीसलदेव रासो में नायिका का नाम है। बीसलदेव रासो में नायिका का क्या नाम है? पद्मावती है, राजमती है, रत्नावली है। बड़ा इजी प्रश्न है लेकिन कई बार एग्जाम में पूछा चुका है। बीसलदेव रासो जो है इसकी नायिका का नाम बताओ क्या है? राजमती है। इसकी नायिका का नाम क्या है? राजमती। अब नायिका का नाम पता है तो आपको नायक का नाम भी पता होना चाहिए साथियों। बीसलदेव रासो में जो नायिका है वो तो राजमती है, तो नायक भी आपको याद होना चाहिए। तो नायक था अजमेर का, बताओ कौन था नायक? अजमेर का चौहान राजा कौन था? आप गैस कीजिएगा। अजमेर का चौहान राजा, चौहान राजा बताओ कौन? बीसलदेव तृतीय। बीसलदेव बीसलदेव तृतीय इसका नायक था, जिसे विग्रहराज चतुर्थ के नाम से भी जाना जाता है। जिसे विग्रहराज विग्रहराज चतुर्थ के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, ये जो नायिका थी राजमती, ये कहाँ की थी? मालवा की थी। कहाँ की थी साथियों? ये मालवा की राज थी, और ये भोज परमार की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी ये? राजा भोज परमार की पुत्री थी। राजा भोज परिवार की पुत्री थी। तो नायक नायिका से संबंधित प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए, बीसलदेव रासो से संबंधित। ध्यान रखना, बीसलदेव रासो जो रचना है ये अभी मैंने आपको बताया किसकी है? नरपति नाले की है। किसकी है? बीसलदेव रासो रचना नरपति नाले की है। तो एक प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न आपके तैयार हो रहे हैं, आप जरूर ध्यान से देखिएगा। रचना की प्रामाणिकता की दृष्टि से असंगत विकल्प है। रचना की प्रामाणिकता की दृष्टि से असंगत विकल्प है, यानी आपको गलत कथन छांटना है। इसमें से 3 जो हैं वो सही है, एक गलत है। रचना की प्रामाणिकता की दृष्टि से असंगत है भरतेश्वर बाहुबली रास, चंदनवाला रास, विजयपाल रासो या रेवंतगिरी रास। रचना की प्रामाणिकता की दृष्टि से जो है, यानी किसकी प्रामाणिकता नहीं है? तो ध्यान रखना किसकी नहीं है? विजयपाल रासो की नहीं है। किसकी नहीं है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब रहेगा। विजयपाल जो रासो है ये रचना आपको ध्यान रखनी है, विजयपाल रासो रचना है नल्ल सिंह भट्ट की। किसकी साथियों? विजयपाल रासो रचना है नल्ल सिंह भट्ट की रचना है। और ये जो ग्रंथ है वो कब लिखा गया था साथियों? 16वीं शताब्दी में लिखा गया था। 16वीं शताब्दी में ये ग्रंथ लिखा गया था। कौन सा? विजयपाल रासो, जिसके रचनाकार हैं नल्ल सिंह भट्ट। विजयपाल रासो में किसका वर्णन है ये भी आप जान लीजिएगा। विजयपाल रासो में करौली के जो राजा हैं विजयपाल सिंह, उनके बारे में इसमें वर्णन है, और ऐतिहासिक ये ग्रंथ है, लेकिन इस ग्रंथ को अप्रामाणिक माना जाता है। प्रश्न संख्या 19, हिंदुआन थान उत्तम स्वदेश तहे उदित दुर्ग दिल्ली स्वदेश, प्रस्तुत पंक्ति का संबंध किस रासो ग्रंथ से है? नीचे 4 रासो ग्रंथ लिखे गए हैं। 4 रासो ग्रंथों में से जो उपयुक्त जो पंक्ति है, ये पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 19 है, हिंदुआन थान उत्तम स्वदेश तह उदित दुर्ग दिल्ली स्वदेश, प्रस्तुत पंक्तियां का संबंध किस रासो ग्रंथ से है? क्या बीसलदेव रासो है, हमीर रासो है, खुमान रासो है या पृथ्वीराज रासो है? किससे इसका संबंध है? तो इसका संबंध साथियों किससे है? पृथ्वीराज रासो से है। किससे है? पृथ्वीराज रासो से इसका संबंध है। अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूं कि पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई थी। आपको कमेंट्स में करना है, 2 बार प्रश्न आ चुका है पृथ्वीराज रासो का, और कमेंट्स आपको करना है कि पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है वो किसका है। और ये पंक्ति पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत एक सर्ग आता है जिसका नाम है पद्मावती सर्ग। कौन सा सर्ग? पद्मावती सर्ग। उस पद्मावती सर्ग से ली गई है। प्रश्न संख्या 20, बीसलदेव रासो प्रधानतः काव्य है, यानी कि बीसलदेव रासो जो काव्य है ये कैसा काव्य है? क्या वीर काव्य है, श्रृंगारिक काव्य है, अध्यात्म काव्य है या भक्ति से संबंधित काव्य है? किससे संबंधित है? इस प्रश्न का आंसर तो शायद मैं आपको दूसरे प्रश्न में दे चुका हूं। बीसलदेव जो रासो है ये किसके द्वारा लिखा गया? आप सभी को पता होना चाहिए, इसको मैं बता चुका। बीसलदेव रासो जो लिखा गया साथियों, वो लिखा गया था नरपति नाले के द्वारा। नरपति नाले के द्वारा बीसलदेव रासो लिखा गया। प्रश्न ये है कि इसमें प्रधानता किसकी है? वीरता की है, श्रृंगार को इस तरह से लिखें, श्रृंगारिक की है, अध्यात्म की है, भक्ति की है। साथियों ये जो काव्य है वो कैसा है? श्रृंगारिक काव्य की प्रधानता इसमें ज़्यादा है। हालांकि वीरता से संबंधित भी है, लेकिन मुख्य रूप से जो इसमें विभाजन किया गया, इसमें मुख्य रूप से जो वर्णन किया गया, मुख्य रूप से इसका जो कथानक है वो कैसा है? श्रृंगारिक कथानक है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब रहेगा। ध्यान रखिएगा, इससे संबंधित बीसलदेव रासो से एक कथन आपको बार बार पूछा जाता है। सबसे पहले जो 12 मासा का जो वर्णन किया गया है वो बीसलदेव रासो में किया गया है। सबसे पहले 12 मासा का जो वर्णन किया गया है वो कौन से रासो में किया गया है? बीसलदेव रासो में ही किया गया है। साथियों ये थे आपके आज के 10 प्रश्न।
कल हम फिर 10 प्रश्नों को लेकर आएंगे। लगभग आपके इसमें आपके 100 प्रश्न के आसपास आपके आदिकाल से संबंधित होंगे और इसमें संपूर्ण आदिकाल आपका कंप्लीट होगा। जो विद्यार्थी नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ेगा। आप सभी के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू।